नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। आपको खबरें बुलंदशहर से बता देते हैं, जहां पर भीषण सर्दी और शीतलहर से जनजीवन हुआ अस्त और व्यस्त। प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है अलाव की कोई व्यवस्था। घने कोहरे के कारण सामान्य से भी कम हुई विजुअलिटी। घने कोहरे से विजिबिलिटी भी कम होती नजर आ रही है। भीषण सर्दी और शीतलहर से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। प्रशासन की तरफ से नहीं की गई अलाव की कोई भी व्यवस्था। घने कोहरे के कारण सामान्य से भी कम हुई विजिबिलिटी। लाइट जलाकर वाहन चालक वाहन चलाने को हुए मजबूर। खबर बुलंदशहर से, जहां भीषण सर्दी और शीतलहर से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। प्रशासन की तरफ से नहीं की गई अलाव की कोई व्यवस्था। बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन की ओर से अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, कोहरा बढ़ रहा है, विजिबिलिटी कम होती नजर आ रही है, जिससे वाहन चालक लाइट जलाकर वाहन चलाने को मजबूर होते नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो घने कोहरे के कारण कहीं न कहीं वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता नजर आ रहा है। वहीं बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन की ओर से कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। खास तौर पर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसी खबर पर अतिरिक्त जानकारी के साथ संवाददाता अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। अनिल, देखा जाए जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि प्रशासन की ओर से बढ़ती ठंड के बीच अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, क्या अभी तक इस पर किसी ने सुध लिया है? क्योंकि देखा जाए तो मुख्यमंत्री के आदेश है कि अलाव की रैन बसेरों की व्यवस्था समुचित की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए अवंत को मैं आपको बता दूं, जनता बुलंदशहर की जिस तरह से भीषण सर्दी और घने कोहरे का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, उसको लेकर अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई व्यवस्था न करना एक चिंता का विषय है। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लाख दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने आंखों पर पूरी तरह से पट्टी बांध रखी है। अगर बात की जाए जिस तरह से जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, लगातार सर्दी से लोग परेशान हो रहे हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं हम बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अगर अलावी की बात करें तो किसी भी चौराहे पर अलावी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है प्रशासन के द्वारा, ना ही नगर पालिका और नगर पंचायतों के द्वारा जिस तरह से व्यवस्था न करना एक चिंता का विषय है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाख दावे किए हैं, तमाम डीएमओ को निर्देश दिए थे कि किसी तरह के जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए कंबल वितरित किए जाए और अलाई की व्यवस्था की जाए, लेकिन ऐसा जनता बुलंदशहर में देखने को कहीं चौराहे पर नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अगर जनता बुलंदशहर की बात की जाए तो जनता बुलंदशहर लगातार गरीबों के लिए कंबल वितरित न होना, ये भी एक चिंता का विषय माना जा रहा है। अगर बात की जाए जनता बुलंदशहर में करीब 8,000 कंबल अभी तक वितरित किए गए, जबकि जनसंख्या की बात की जाए तो करोड़ों के हिसाब से जनता बुलंदशहर की संख्या है, लेकिन उसके बाद भी लोग अभी भी परेशान है कंबलों को लिए। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जिस तरह से प्रशासन ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, तो वो एक चिंता का विषय अब देखना ही होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ, और सख्त एक्शन लेना चाहिए कि आखिरकार लाख निर्देशों के बाद भी आखिरकार गरीबों के लिए सुविधा क्यों मुहैया नहीं कराई जा रही है। क्योंकि एक तरह से देखा जा रहा है चौराहे की व्यवस्था न करना और अलाई की व्यवस्था ना करना, लोग खुद अपने इंतजाम अलाई से सर्दी से बचने के लिए अलाई का इंतजाम कर रहे हैं, तो एक चिंता का विषय है कि जबकि मुख्यमंत्री लगातार निर्देश दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन बुलंदशहर में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं देखी जा रही है। उनके बिल्कुल अनिल, देखा जाए तो जिस तरीके से बुलंदशहर का प्रशासन अभी तक सोया हुआ है, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। वहीं देखा जाए तो मुख्यमंत्री की ओर से भी निर्देश जारी किए हैं, उसके बावजूद कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये तो वाकई में बहुत बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। बहुत शुक्रिया अनिल आपका अतिरिक्त जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि बढ़ती ठंड के बावजूद बुलंदशहर में किसी प्रकार के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, जहां पर कंबल तो वितरित किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इतने ज्यादा कंबल नहीं वितरित किए गए हैं जिससे गरीबों को सहारा मिल सके और बढ़ती ठंड से वो अपना बचाव कर सके। वही खबर अयोध्या से सामने आ रही है। रामनगरी अयोध्या से खबर हम आपको बता देते हैं, जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज। नगर आयुक्त और मेयर ने किया तैयारियों को लेकर निरीक्षण। अयोध्या जाने वाला मार्ग दुल्हन की तरह सजेगा, कुछ इस प्रकार से मेयर ने निर्देश भी जारी किए हैं। जहां प्राण प्रतिष्ठा से पहले साफ सफाई भी दुरुस्त की जाएगी। तो लखनऊ से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई तरह के निर्देश मेयर ने जारी किए हैं। जहां पर मेयर ने निर्देश दिए हैं कि साफ सफाई की जाए, वहीं साइनेज बोर्ड रंगाई पुताई के साथ पेड़ पौधों को भी देखभाल की जाए।
तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, उससे पहले कई जगहों पर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है, जहां पर अयोध्या लखनऊ हाईवे पर भी रंगाई पुताई का कार्य की बात सामने आ रही है। इसके अलावा क्या कुछ जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? रामनगरी अयोध्या को ऐतिहासिक बनाने के लिए यहाँ के नगर निगम व्यवस्था जो बहुत सुटेबल से कर दी गई है और आधे आधे घंटे पे झाड़ू लग रहे हैं। जो यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था इतनी तगड़ी कर दी गई है कि कहीं साफ सफाई की व्यवस्था में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और जो है कुछ टेम्परेरी लेटरिन बाथरूम भी बनाए गए हैं, जगह जगह पर रख दिए गए हैं कि जहाँ पे जो यात्री आएंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जितने पेड़ है उसकी धुलाई भी की जा रही है नगर निगम द्वारा। जो जैसे उस पे जो गर्दे बैठ गए या कुछ भी तो उसकी धुलाई की जा रही। तो नगर निगम की व्यवस्था यहाँ सुटेबल है और सुबह 7 बजे से हर कर्मचारी बाहर निकल करके फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि उसकी निगरानी खुद सूबे के मुखिया योगीनाथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रशासन अमला जो है चारों तरफ मुस्तैद है और बराबर निगरानी कर रहा है, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही रामनगरी अयोध्या को। बिल्कुल आरपी, देखा जाए तो सभी प्रकार की तैयारियां चल रही हैं और कई कार्य भी जोरों शोरों से किए जा रहे हैं। वही देखा जाए आरपी तो बात ये सामने आ रही है कि जो अयोध्या तक पहुंचने वाले जितने भी हाईवे हैं उन पर रंगाई पुताई का कार्य किया जाए और साइनेज बोर्ड का कार्य किया जाए। तो क्या इस कार्य की शुरुआत कर दी गई है? जी अंतिका जी बताना चाहेंगे कि रामनगरी अयोध्या में जैसे प्रवेश करेंगे वहां से ही पूरे करो राममय बनाने के लिए भगवान राम की प्रतिमाएं और जगह जगह पर भगवान राम की पेंटिंग की जा रही है। उसके बाद जैसे जैसे अयोध्या नजदीक आते जाएंगे तैसे पूरी अयोध्या को राममय बनाने के लिए जगह जगह पर पूरे कार्यक्रम किए जा रहे हैं कि जैसे आप अयोध्या प्रवेश करेंगे तैसे ही आपको नजर आना चालू करेगा कि हम अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि अयोध्या को जोड़ने वाले तमाम हाईवेज तक भी चल रही है। बहुत शुक्रिया आरपी आपका अतिरिक्त जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि अयोध्या तक जाने वाले मार्गों को भी दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, जहां पर उनकी रंगाई पुताई का कार्य किया जा रहा है। साथ ही साइनेज बोर्ड को भी ठीक किया जा रहा है और इसके अलावा भी साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने की बात भी सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, जिसमें कई वीवीआईपी लोग भी पहुंचेंगे। वहीं देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर रहा है और तैयारियों में किसी प्रकार की कोई कोर कसर न रह जाए, इसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या तक जाने वाले सभी हाईवेज पर भी रंगाई पुताई का कार्य किया जा रहा है, जिससे अयोध्या तक जाने के टाइम आपको राममय पूरा वातावरण नजर आएगा। आपको बता दें कि लखनऊ से अयोध्या जाने वाले हाईवे पर भी रंगाई पुताई का कार्य किया जा रहा है। मेयर ने आदेश दिए हैं कि अयोध्या जाने वाला मार्ग दुल्हन की तरह तैयार रहे। वहीं इसी बीच राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही है। दिल्ली से खबर हम आपको बता देते हैं। बीजेपी के सभी 7 मोर्चे देश भर में करेंगे बड़े सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। सभी मोर्चे के सम्मेलन में प्रधानमंत्री होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। वहीं सभी मोर्चों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे शामिल। सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित करते नजर आएंगे बीजेपी के कई बड़े नेता। सम्मेलन में सरकारी योजनाओं की भी दी जाएगी जानकारी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी 7 बड़े मोर्चे पर देश भर में सम्मेलन की बात सामने आ रही है, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री का नाम सामने आ रहा है। वहीं देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर के ये बीजेपी की एक बड़ी प्लानिंग बताई जा रही है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, लोकसभा चुनाव करीब है और उसको लेकर बीजेपी की संयुक्त मोर्चे की बैठक की चर्चा सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं कि इस बैठक की अध्यक्षता बता रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और खुलकर एक बात सामने आ रही है कि जो सरकारी योजना है वो योजना लाभार्थियों तक पहुंचे और उन लाभार्थियों को साफ तौर पर मैं बता दूं कि उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कुछ जिम्मेदारी जो है बीजेपी के कई बड़े नेता उठाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत नितिन गडकरी, इसके अलावा बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो भी जिम्मेदारी उठाएंगे। बात है कि संगठन में पहले से और मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा सभी मोर्चों पर राष्ट्रीय अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा सम्मेलन कर अपनी
व्यक्तियों से या बात करें, एक समुदाय के लोग से जुड़ने की कोशिश करें। और विशेष रूप से मैं बता दूं कि ये जो मोर्चा सम्मेलन की बात सामने आ रही है, इसमें गांव-गांव घूमने की बात भी आ रही है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और कमर कस के उसकी तैयारियां भी चालू है और इसकी खुद अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा दाव भी ये बीजेपी का कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कई तैयारियां करता नजर आ रहा है, जहां पर कई बड़ी प्लानिंग भी बीजेपी की ओर से की जा रही है, जिसमें एक ये भी बात सामने आ रही है कि बीजेपी अब सभी जितनी भी कार्य योजनाएं चल रही हैं लाभार्थियों से संवाद करते नजर आएंगे और इस 7 मोर्चों पर बड़े सम्मेलन की बात सामने आ रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा कई बड़े बीजेपी के नेता जैसे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई अहम नेता जो बड़े नेता है बीजेपी में, वो भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। और देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की एक मास्टर प्लानिंग बताई जा रही है, जहां पर बीजेपी सभी मोर्चों पर जाकर लोगों से बातचीत करेगी और संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेगी। खबर आपको रामनगरी अयोध्या से बता देते हैं। रामनगरी अयोध्या से खबर सामने आ रही है। अयोध्या से खबर, जहां पर सफेद चादर में ढकी दिखी प्रभु श्री राम की मूर्ति। ठंड और शीतलहर के चलते तापमान में हुई गिरावट। अयोध्या घूमने आ रहे पर्यटक ले रहे अलाव का सहारा। अगले सप्ताह तक मौसम बिगड़े रहने की संभावना। सफेद चादर में ढकी दिखी प्रभु श्री राम की नगरी। खबर रामनगरी अयोध्या से, जहां पर ठंड और शीतलहर के चलते तापमान में हुई गिरावट। वहीं अयोध्या घूमने आ रहे पर्यटक भी अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। अगले सप्ताह तक मौसम बिगड़े रहने की संभावना भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 9 जनवरी तक मौसम बिगड़े रहने की संभावना जताई है, जहां पर बारिश की भी संभावना यूपी के कई जिलों में मौसम विभाग ने जताई है। तो हम आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, शीतलहर बढ़ रही है, कहीं ना कहीं कोहरे में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम बिगड़े रहने की संभावना भी जताई है। खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।